नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह न्यूज और मैं हूं सुजीत पांडे। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। गिरिडीह पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। पिछले दिनों हुए स्कॉर्पियो चालक अजय राय की हत्या का मामला का उद्भेदन पुलिस ने कर लिया है। सोमवार को गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर इस हत्याकांड का खुलासा किया। दिनांक 8/12/2020 को बेंगाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत एक घटना रिपोर्ट की गई थी, जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति के शव को बरामद किया गया था। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी के द्वारा इनकी मृत्यु कारित कर इनको वहाँ पे डंप किया गया है बॉडी को। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि इसमें एक गिरोह का हाथ है, जिनका मुख्यतः काम रहता है कि किसी के द्वारा गाड़ी की बुकिंग करा के और फिर उसको रास्ते में लूटने के क्रम में जख्मी कर या फिर हत्या कर गाड़ी को लूट लिया जाता है। तो इस क्रम में बेंगाबाद थाना कांड संख्या 236/2020 दर्ज किया गया था। कांड की गंभीरता को देखते हुए इसमें तत्पर होकर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था। अनुसंधान के क्रम में 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है और इस क्रम में जो गाड़ी स्कॉर्पियो जो इनके द्वारा चलाया जा रहा था मृतक अजय राम के द्वारा, उसको बरामद किया गया है इनके बयान की निशानदेही के ऊपर। और इसके अलावा इनके द्वारा जो पूर्व में जो घटनाएं की गई थे उस संदर्भ में भी अभी छानबीन जारी है। एक और अन्य गाड़ी की भी बरामदगी इस संदर्भ में हुई है। जिला भाजपा इकाई में इन दिनों आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पिछले शनिवार को गिरिडीह जिला कमेटी का पुनर्गठन किया गया था, जिसके बाद पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं में काफी रोष देखा जा रहा है। पहले तो प्रखंड स्तर के नेताओं ने पुतला दहन कर अपने गुस्से का इजहार किया और अब महिला मोर्चा ने भी अपने तेवर कड़े कर दिए हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि समर्पित कार्यकर्ताओं को पार्टी जिला अध्यक्ष द्वारा दरकिनार कर दिया गया है, जिससे समर्पित कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। कि हम लोगों को मंडल से लेकर जिला में आने के क्रम में 15 साल लगी हम लोगों को, 15 साल। और अभी जो नया जो पद दिए हुए हैं मेन पदाधिकारी में, पुराने को दरकरार करके जो हमारे 50 साल से 60 साल से 40 साल से उनको दरकरार करके, चाहे वो महिला हो या जेंट्स हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ महिला, दोनों में, महिला जेंट्स दोनों में, वो नए महिलाओं को जो लाए हैं, जो पार्टी में हमको वो मंडल की भी नहीं है कार्यकर्ता, एक दिन लगता है उन लोगों को पद देने में। जब इस विषय में भैया से बात की तो बोले देखिए आपको हम लोगों ने दे दिया, बहुत अच्छा पद दिया है, आप कार्य समिति सदस्य में आ गए, आपका ये प्रमोशन हो गया, आप लड्डू खाइए घर में। तो मैं ये महादेव दुबे भैया से पूछना चाहती हूँ कि ओबीसी मोर्चा को उपाध्यक्ष मेन पार्टी का और महिला मोर्चा को कार्यकारिणी सदस्य में क्यों दिया गया? ये दोनों भेदभाव क्यों हुआ हमारे साथ? यहाँ पे पैरवी या दलाली के ही बलबूते पे लोगों का, हम लोग जबकि पार्टी में 10 साल से एक्टिव रहे हैं। क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं? रणनीति ये तैयार कर रहे हैं कि 16 को आने वाले में महादेव दुबे का नारा लगवाएंगे, हाय हाय। और जो भी नेता लोग हैं जो दलाली के बलबूते पे, इसके बलबूते पे आए हुए हैं, उनके प्रति भी हम लोग रैली निकालेंगे। किनके इशारे पर हो रहा है जी? और दलाली के आरोप लगा रही हैं जिलाध्यक्ष पर? किसी के इशारे पे नहीं हो रहा है, ये हम लोग महिला लोग खुद कर रहे हैं। नहीं, आपने आरोप लगाया ना जिलाध्यक्ष पर कि वो दलाली कर रहे हैं। हाँ, तो जब बहुत सारे लोग पदाधिकारी जो भी बनाए गए हैं नए लिस्ट में, तो वो दलाली के जरिए किन पर है इस तरह का? तो इस तरह से हमारे पार्टी में कविता राज जो है न्यू महिला है, रागिनी लहरी न्यू महिला है,
वो पार्टी के विरोध में भी काम की हैं। संगीत उनका तो नाम नहीं लेंगे, अभी कुछ महिला लोग आगे नहीं आई हुई हैं। बाकी देखिए बहुत से लोग हैं जिनको उपाध्यक्ष का भी पद मिला हुआ है, जिनका मात्र अपना ही 1 वोट है, 10 वोट दिलवा नहीं सकते। और हम लोग जो है 50 से 100 तक का काबिलियत रखते हैं कि वोटिंग करवा सकते हैं। तो हम लोग को काबिलियत नहीं देखा गया है, ना हम लोग का कहीं से कोई ऐरवी पैरवी है। ये लोग बस पैरवी या दलाली के बलबूते पे ही इतना आए हुए हैं। जिला अध्यक्ष जो लिस्ट जारी किए हैं, जो पदाधिकारी बनाए गए हैं महिला कुर्ती में, ये सवाल आ रहा है कि फिर वो किनके इशारे पर ये कर रहे हैं? ये तो पूर्व विधायक माननीय श्री निर्भय कुमार सहबादी के इशारे पे ही हुआ। मुफस्सिल पुलिस और उत्पाद विभाग के संयुक्त अभियान में अवैध शराब कारोबारी 4 लोगों को अलग अलग स्थानों से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार चारों कारोबारी के पास से महुआ शराब की कई बोतलें व जार भी बरामद किया गया है। दिसंबर को गुप्त सूचना के आधार पर अधिकृत उत्पाद गिरिडीह के आदेशानुसार कतिपय स्थानों पर छापामारी की गई, जिसमें डुमरी रोड और मुफस्सिल थाना अंतर्गत डुमरी रोड पे और लेदा में वाड़ मोड़ में इन जगहों पे जो है और अन्य जगहों पे गश्ती की गई। छापेमारी के क्रम में 4 लोगों को, कुल 4 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है उत्पाद अधिनियम की धारा 47A के अंतर्गत, जिसमें श्यामदेव राम वाड़ मोड़ से होटल संचालक, राजेंद्र यादव वाड़ मोड़ से होटल संचालक, मुकेश टुडू 12 गढ़ा खुर्द एवं सनोज साव लेदा से गिरफ्तारी की गई है। इन सभी के पास कुल मिला के 77 लीटर अवैध चुलाई महुआ शराब की बरामदगी हुई है। धन्यवाद। अखिल भारतीय किसान महासभा के तत्वाधान में सोमवार को देशव्यापी जिला स्तरीय प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारे लगाए और कृषि बिल वापस करने की मांग की। अखिल भारतीय किसान महासभा के तत्वाधान में सोमवार को देशव्यापी जिला स्तरीय प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में शामिल नेताओं व कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि बिल का पुरजोर विरोध किया है। महासभा का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार कृषि बिल को वापस करें, अन्यथा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। भारतीय किसान सभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ब्राह्मण महासंघ का एक शिष्टमंडल गिरिडीह उपायुक्त से मिला और मुस्कान हत्याकांड मामले में ज्ञापन भी सौंपा। उपायुक्त गिरिडीह के द्वारा महासंघ के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया गया कि निष्पक्ष जांच होगी और अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा। आज मुस्कान हत्याकांड को लेकर हम लोग उपायुक्त महोदय से मिले, क्योंकि पूर्व में भी उपायुक्त महोदय का जो प्रयास रहा इस कांड में परिजनों को न्याय दिलाने को लेकर, हम लोग इससे पूरे ब्राह्मण समाज इससे संतुष्ट है। और चूँकि इस हत्याकांड का उद्भेदन में कुछ विलम्ब हो रहा था, इस मामले को लेकर हम लोग पुनः आज उपायुक्त महोदय से मिले। उपायुक्त महोदय ने पूर्ण आश्वस्त किया है हम समाज के तमाम प्रतिनिधियों को, मंडल के लोगों को, कि हम इस हत्याकांड में जो लोग दोषी हैं वो सामने में लाएंगे। चूँकि गिरिडीह जिला का ये बहुत सीनियर मतलब सीरियस मामला है, क्योंकि मुस्कान का हत्या किसी व्यक्तिगत किसी समाज का नहीं बल्कि गिरिडीह जिले का ही सबसे घिनौना हरकत है। इस हत्याकांड में जो भी लोग शामिल होंगे, उपायुक्त महोदय ने कहा है कि इसको उद्भेदन करके हम लोग सामने लाने का प्रयास करेंगे। इन्होंने जो अनुसंधान कर रहे हैं उनसे भी इन्होंने बात किया है और
इन्होंने जो हम लोग को बताया कि उपायुक्त महोदय ने एसपी साहब से भी बात किया है और लगातार ये मॉनिटरिंग इस मामले में कर रहे हैं। इसलिए हम उपायुक्त महोदय को हम समाज की ओर से, हम प्रतिनिधि की ओर से इन्हें बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि चूँकि ये इतना गंभीर और संजीदगी से इस कांड को ये देख रहे हैं, हम काफ़ी संतुष्ट हैं। हम लोग एसडीपीओ से भी इस बिंदु पर बात किए हैं। कल हम लोग परिजन से भी हम लोग जाके उसके गांव में मिले हैं और कल इसी बात को लेकर पूरे समाज, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर के जनप्रतिनिधि भी कल यहाँ समाज के लोग आए थे। सभी लोगों ने इस हत्याकांड को अविलंब उद्भेदन कराने का संकल्प लिया है और मुझे आशा है कि बहुत जल्द समय में ये कांड का उद्भेदन जिला पुलिस प्रशासन करे। मुस्कान हत्याकांड को लेकर के ब्राह्मण महासंघ का शिष्टमंडल पुनः माननीय उपायुक्त से मिला। आज माननीय उपायुक्त से वार्तालाप के क्रम में पूरी टीम संतुष्ट है कि प्रत्येक बिंदु पर इस हत्याकांड में संलिप्त अपराधियों को किसी भी कीमत पर प्रशासन के द्वारा नहीं बख्शा जाएगा। गांव प्रखंड अंतर्गत नीमाटी पंचायत के विष्णु टिकर हाई स्कूल मैदान में देशव्यापी राज्य स्तरीय 1 दिवसीय उपवास धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव मौजूद थे। गांवा प्रखंड अंतर्गत नीमाटी पंचायत के विष्णु टिकर हाई स्कूल मैदान में किसानों के द्वारा 1 दिवसीय उपवास धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुखिया संजय यादव एवं संचालन सकलदेव यादव ने किया। धरना में मौजूद किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार जिद पर अड़ी हुई है, इसलिए यह उपवास केंद्र सरकार को जगाने के लिए है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित धनवार के पूर्व विधायक श्री राजकुमार यादव ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्र के खजाने को भाजपा की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं बनने देंगे। किसानों के सामूहिक उपवास के आह्वान के समर्थन में आज देश भर में हमारी पार्टी के कार्यकर्ता उपवास पर हैं। तेज करो, तेज करो। खेती को बचाने के लिए जन संघर्ष तेज करो, तेज करो, तेज करो। देश बचाओ, किसान बचाओ, किसान बचाओ, किसान बचाओ, किसान बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, किसान बचाओ। मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। चलिए अब हम लोग तमाम लोग जानते हैं कि जब से मोदी सरकार देश की सत्ता में आई है, लगातार ये सरकार जो है किसानों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर, छात्रों के ऊपर कुठाराघात कर रही है। ऐसे ऐसे कदम उठा रही है मोदी सरकार जो किसान के हित में नहीं है, मजदूर के हित में नहीं है, नौजवान के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है। आपने देखा कि जब यही मोदी सरकार जो आपके 2016 में जब नोटबंदी का घोषणा किया था, अंधेरी रात में 12 बजे, तो इन्होंने कहा था कि देश में नोटबंदी करने से हमारा देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, हमारा आर्थिक विकास दर बढ़ जाएगा। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से मोदी जी के नोटबंदी से हमारा देश का जो आर्थिक विकास दर था वो लगातार पीछे जा रहा है। उससे ही बात नहीं बनी, यहीं तक मोदी सरकार नहीं रुका। आपने देखा कि उसके बाद जीएसटी उन्होंने लाया। अगर आपके पास भी कोई खबर या सूचना है तो आप हमें दे सकते हैं। हमारा नंबर है 9128912286। आज के खबरों में बस इतना ही। अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।